चावल सब्जी इन लोग फ्रिज में सड़ा सड़ा के खाएगी, लेकिन फल इन लोग के गले में अटकता है। न खाती है न खाने देती है। मिट्ठू बेटा देखो तो दूध वाला आया है। जी दादी। प्रणाम बुआ दादी, बुआ आई है। भाई वो मैं खेल के आती हूँ। अरे सोनी तू बिना कोई सूचना के। माँ ये लो अपना पूरा सोना, और ये लो पापा जो गाड़ी दिए थे उसकी चाबी। ये सब तू यहाँ क्यों लेकर आई? ये सब आप मुझे दिए थे ना। आपको पता है आप जो भी सामान दिए हो मुझे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अपना सोना ही यूज करती हूँ। टीवी, फ्रिज, सोफा सब घर वाले यूज करते हैं। मेरे लिए जो पापा मुझे गाड़ी दिए हैं उसी से आपके भिखमंगे दामाद डेली ड्यूटी जाते हैं। क्या गाड़ी उनको ऑफिस जाने के लिए दिए थे मेरे पापा, या मेरे लिए? क्या बक रही हो सोनी? वो मेरे दामाद हैं। रही बात गाड़ी की, तो वो मैं खुद अपनी इच्छा से दी थी, ना कि दामाद जी मुझसे भीख मांगे थे। हर माँ बाप अपनी बेटी को सामान देते हैं ताकि उसकी बेटी को घर बसाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दी थी तो मेरे लिए ना। हाँ तो तुम्हारे ही काम से तो जाते हैं दामाद जी, तुम्हारे ही पेट पालने के लिए जाते हैं। ऑटो से जाएंगे तो ज्यादा टाइम भी लगेगा, और तुझे अच्छा लगेगा क्या कि गाड़ी रहते ऑटो से जाएंगे? आपको पता है मैं बोली कि आज मैं जाऊंगी अपनी मम्मी के घर, मेरी भाभी का एनिवर्सरी है तो गाड़ी छोड़ देना। तो बोलने लगी कि आज मेरा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे गाड़ी से जाना होगा, आज मुझे जल्दी पहुंचना है। अरे ये क्या बात हुई? डेली आप जाते हो गाड़ी से, एक दिन में मेरे लिए नहीं छोड़ सकते हो क्या? मैं भी कम नहीं हूँ। मम्मी हाथ से चाबी छीनी और सारा सामान लेकर भाग गई। अरे भाभी मुझे कॉल की थी, उनकी एनिवर्सरी में क्यों नहीं आती? क्या तू भाग कर आई है? तो दामाद जी आज खाएंगे क्या? और ड्यूटी जाएंगे तो लंच कैसे ले जाएंगे? होटल है ना मम्मी, मेरी शादी से पहले खाते ही होंगे। माँ है ना, रूखी सूखी बना के खाने के लिए देगी। सोनी एक बात हमेशा याद रखना, ये रिश्तेदार लोग, फ्रेंड लोग हर फंक्शन में तुझे बुलाएंगे, लेकिन बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम सोचोगी कि मुझे किस फंक्शन में जाना है, किस में नहीं जाना है। बर्थडे, एनिवर्सरी रोज किसी न किसी का आते रहेगा, तो क्या तू रोज भाग भाग के अटेंड करते रहोगी? सोनी तू अभी बच्ची है। ससुराल से तुम जितनी बार भागोगी ना बेटा, उतनी बार वहाँ तुम्हारा अटेंडेंस लगेगा कि तुम कितनी बार भागी हो। चाहे कहीं का भी फंक्शन हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन अटेंड करना है और कौन सा नहीं। क्योंकि जितनी बार तुम वहाँ से भागोगे ना बेटा, हर बार तुम्हारे संस्कार पे सवाल उठेंगे। सोनी बहू हो या बेटी, दोनों को जब ससुराल वाले मायके वाले लेने पहुँचाने जाते हैं ना बेटा, तभी अच्छा लगता है। ऐसा ना हो कि लड़ लिया और जब मन किया झोला उठा के मायके पहुँच गए। जब बार बार तू ऐसे करोगी ना बेटा, तो एक टाइम के बाद ना ही तुझे मायके वाले पूछेंगे और ना ही तुझे ससुराल वाले पूछेंगे। सबको यही लगेगा कि इसका क्या, ये तो जब चाहती है आ जाती है, जब चाहती है चली जाती है। लेकिन भाभी फोन करके बुलाई थी माँ। बेटा मायके वाले ऐसे ही होते हैं, हर बर्थडे, एनिवर्सरी, पार्टी सब में फ़ोन करेंगे, क्योंकि उनका फ़र्ज होता है। लेकिन तू देखेगी अपने घर के परिस्थिति कि क्या मैं अपने घर से जाऊं? मेरे जाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी घर वालों को? अब देखो ना, तू यहाँ चाबी लेकर आ गई और दिन भर दामाद जी धक्का मुक्की खाते हुए टेम्पू बस से ऑफिस गए होंगे, धक्का मुक्की खाते घर आएंगे। आने के बाद खाने पीने का दिक्कत, तो तुझे देखना है कि मेरे घर में कुछ क्षति तो नहीं हो रही है मेरे जाने से। क्योंकि ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम्हें ही संभालना है उस घर को। इस घर को तो संभालने के लिए मेरी बहू है ही। आपको क्या लगता है मैं पूछूंगी उन लोगों से यहाँ आने के लिए तो वो लोग मुझे आने देंगे? जिंदगी भर नहीं आने देंगे माँ। बेटी ये कड़वी सच है कि बेटी तो सिर्फ पैदा होती है, बड़ी होती है मायके में, लेकिन जीवन तो उसका ससुराल में ही कटता है। और जिस लड़की की ससुराल में वैल्यू कम हो जाती है ना बेटा, उसका जीवन उतना ही संघर्ष भरा हो जाता है। और एक बात बताऊं सोनी, दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है कि मायके में भी उसी लड़की को पूछा जाता है जिसका ससुराल में खूब मान मर्यादा हो। इसलिए ससुराल में ऐसा बनाओ कि जब वहाँ तुम ना रहो तो तुम्हारी कमी लगे लोगों को। तू अपनी भाभी को ही देख ले, साल भर में एक ही बार जाती है राखी पे, कितना मान मर्यादा से उनके भाई आते हैं लेने के लिए और ले जाते हैं। और जितना एक लड़की साल भर जाती है अपने मायके तो नहीं मिलता, उससे कहीं ज़्यादा एक बार ही जाती है तो मिल जाता है। तुम्हारी भाभी को हर रक्षाबंधन में कभी पायल, कभी अंगूठी, तो कभी छोटा टॉप्स सब मिल जाता है, क्योंकि उन लोग को पता है कि साल भर में एक ही बार तो आती है मेरी बहन। इससे क्या हो जाएगा? खुद नहीं देखिए अपना घर जो अपने भाई को परेशान करती है। बेटा ऐसे ही तो आने जाने से घर के मर्यादा बना रहता है। बात तो सही कर रही हो मम्मी। तो बताओ भैया को कब भेजोगी मुझे लाने के लिए? कम से कम 4-5 बार साल में भेजना मुझे लाने के लिए।
भेजूंगी ना, आ रहा है ना रक्षाबंधन, तुम्हारा भाई जाएगा तुमको लाने के लिए। बेटी, ससुराल और मायके की इज्जत रखने के लिए एक लड़की को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। रही बात गाड़ी की चाबी की, सोफा, एसी, फ्रिज की, तो सबको यूज करने दो। परिवार ऐसे नहीं चलता है बेटा। एक बात बता, तू पिछले महीने जब बीमार हुई थी 1 सप्ताह के लिए, तो तुम्हारी सेवा कौन किए थे? क्या पूछती हो मम्मी, जो घर में रहेगा वही न करेगा सेवा। मेरी ननद सास की थी, और कौन करेगा? खाना पीना, कपड़े लत्ते सब उन्हीं लोग किए थे ना तुम्हारी बेटा। तो क्या तुम पैसा दी थी? घर में वो लोग हैं तो करेगा कौन? किस बात की पैसे? क्या तुम्हारे नौकर हैं उन लोग? और दामाद जी प्राइवेट जॉब करते हैं, छुट्टी लिए थे तुम्हारे लिए, तो उनका पैसा भी कटा होगा। वो पैसा दी थी तुम? मम्मी पहली बात, मैं उनकी पत्नी हूँ, पैसे मैं कहाँ से दूंगी उन्हें? पैसे तो वो मुझे देते हैं। वाह सोनी, मतलब चित्त भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। मतलब तुम सबसे करवाओगे फ्री में, लेकिन तुम किसी को नहीं करोगे। तुम हमेशा सबको एहसास दिलाओगे कि ये मेरा है, ये मेरा है। बेटा, तू भी उस घर में रहती हो, रेंट देती हो, तू भी वहाँ खाना खाती हो, पैसे देती हो क्या? बेटी, आज तू गाड़ी की चाबी लेकर आ गई, फिर भी दामाद जी गए ना ऑफिस। रही बात सामान देने की, तो हर माँ बाप सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, अपनी बेटी और दामाद दोनों को सुख भोगने के लिए सामान देते हैं। इसलिए आज से तू मेरा तेरा करना बंद कर दे और शांति से जाके अपने ससुराल संभाल। भाई को फोन करती हूँ, तुझे पहुँचा देगा। अब आ गई तो एनिवर्सरी मना के जाऊंगी। चुपचाप जाओ, दामाद जी आके ऑफिस से रोटी सेकेंगे, यहाँ ये पूरी खीर खाएगी। परसों एनिवर्सरी है, दोनों प्राणी मिलकर आ जाना। माँ, मुझे वो सब माँ समझ रखी हो जो अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो जाती है। मैं वो माँ में से नहीं हूँ। जितना तू मेरे लिए अपनी है, उतना दामाद जी भी मेरे लिए अपने हैं। जाओ, दुकान पे भैया होगा, मैं फोन कर देती हूँ, पहुँचा देगा। ये सब लेते जाओ, जाओ। आजकल के लड़की को पता नहीं क्या हो गया है, पति के बिना पत्नी के कोई अस्तित्व ही नहीं होती है। पक्का भेज देना।